आज हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के विषय कोड ME 209 में शेपर मशीन, प्लेनिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन पर जॉब होल्डिंग डिवाइसेस व टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सभी GPC डूंगरपुर सेकेंड ईयर मैकेनिकल के छात्रों का इस YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चलो आइए हम शेपर मशीन, प्लेनिंग मशीन में वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शेपर मशीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले बता दिया है, शेपर मशीन में एक कूलम होता है। कूलम पर एक रैम होती है। रैम के एक सिरे पर टूल हेड पोस्ट होता है। उस टूल हेड पोस्ट में टूल लगाया जाता है। बेस पर टूल हेड पोस्ट के नीचे टेबल लगी होती है। टेबल पर हम जॉब को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्क होल्डिंग डिवाइसेस को काम में लेते हैं। जब टूल रैम के साथ में रेसिप्रोकेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में टूल कटिंग ऑपरेशन करता है। वह रिटर्न स्ट्रोक के समय बिना काटे ही रैम के साथ में टूल जल्दी से कम समय में चला जाता है। इसको हमने क्विक रिटर्न मोशन एवं मैकेनिज्म का था। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस शेपर के लिए इस तरह से हैं। पहला है वाइसेज, दूसरा है क्लैम्प्स, तीसरा है जैक, चौथा है एंगल प्लेट, पांचवा है वी ब्लॉक, छठा है स्टॉप पिंस। वाइसेज, जैसा कि हमने हमारी थ्योरी में भी कहा था, वाइस यानी कि वाइस में दो जबड़े होते हैं, फिक्स जा व मूवेबल जा। एक हैंडल होता है जिसकी सहायता से मूवेबल जा आगे व पीछे खिसकता है। जो को हम वाइस के दोनों जबड़ों के बीच पकड़कर कस देते हैं एवं जॉब की ऊपरी सतह पर समतल करने का कार्य शुरू कर सकते हैं। वाइस में हम प्लेन वाइस, यूनिवर्सल वाइस व वर्टिकल वाइस और स्वाइवल वाइस, चार तरह की वाइसों का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेन वाइस जैसा कि अभी हमने सिंपल तरीके से वाइस के बारे में बताया था। दो जा होते हैं, एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, और दोनों जा के बीच में हम वर्क पीस को कस कर पकड़ लेते हैं और हमारा ऑपरेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल वाइस। इस वाइस का अधिकतर प्रयोग टूल रूम में करते हैं। इस वाइस की मुख्य विशेषता यह है कि इस वाइस को हॉरिजॉन्टल तल में
हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी आवश्यक कोण पर घुमाया जा सकता है। साथ ही इसे वर्टिकल प्लेन में भी किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है। इसी वजह से वाइस में फॉर्म एक बार बांध लेने के बाद उसी बंदी अवस्था में ही उस कार्य के विभिन्न संयुक्त पृष्ठों पर मशीनन क्रिया की जाती है। इसके बाद आता है वर्टिकल वाइस। यह सरल यानी प्लेन वाइस की तरह ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके जबड़े हॉरिजॉन्टल नहीं होकर वर्टिकल होते हैं। इन वाइसों का प्रयोग उन प्रोडक्ट को पकड़ने में करते हैं जिनके सिरों पर मशीनन क्रिया की जानी हो। स्वाइवल वाइस, इसमें एक भ्रामी आधार होता है जिसके ऊपर वाइस को क्लैंपन बोल्टों की सहायता से किसी भी इच्छित कोणीय अवस्था में कस सकते हैं। वाइस को भ्रामी आधार के साथ किसी अभिष्ट कोण पर समायोजित करने हेतु भ्रामी आधार पर एक आसांकित पैमाना लगा होता है। इस वाइस को शेपर की मेज पर टी बोल्टों की सहायता से दृढ़तापूर्वक कस दिया जाता है। इसके बाद आता है, जैसे हमने कहा कि क्लैम्प्स ऐसे बड़े कार्यखंडों को जिनमें शेपर मशीन पर पकड़ना असंभव हो तो उन्हें क्लैंपों की सहायता से सीधे ही मशीन की टेबल पर आसानी से पकड़ा जाता है। इसके बाद आता है वी ब्लॉक। ये ढलवां लोहे तथा इस्पात के बने होते हैं। जब किसी छोटे व्यास के कार्यखंड अथवा किसी गोल छड़ पर चाबी मार्ग या खांचा काटा जाना हो तो ऐसे कार्यखंड या छड़ को शेपर की मेज पर लगी वॉइस में पकड़ने के लिए 2 वी ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्लेनिंग मशीन में काम में लिए जाने वाले वर्क होल्डिंग डिवाइसेज। इसमें आता है प्लेनर वाइस, क्लैम्प्स और वी ब्लॉक। प्लेनर वाइस में हम लेते हैं, इसकी बनावट शेपर मशीन की वाइस की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती है। इसका उपयोग अपेक्षाकृत बड़े माप के कार्यखंड को पकड़ने के लिए करते हैं। छोटी माप के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए जो वाइस प्रयुक्त करते हैं उसका आधार ढलवां लोहे का बना होता है। उसे मेज में कसकर 2 वेज के बीच में पकड़ा जाता है। इसके बाद में आता है हमारे वी ब्लॉक। जैसा कि हमने अभी बात की थी शेपर मशीन में, तो वी ब्लॉक में भी हम जॉब को पकड़ सकते हैं। तीसरा आता है क्लैम्प्स व टी बोल्ट। क्योंकि प्लेनर मशीन बड़ी भारी मशीन होती है, जो वर्कपीस शेपर मशीन पर समतलित करने के लिए काम में नहीं लिए जा सकते, उनके ऊपरी भाग को समतल करने के लिए हम प्लेनर मशीन का प्रयोग करते हैं। बड़े भारी जॉब को सीधे ही प्लेनर मशीन की टेबल पर हम क्लैम्प्स की सहायता से या टी बोल्ट की सहायता से या स्टॉप पिन की सहायता से हम बांध सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, कटिंग क्रिया होने के समय प्लेनर मशीन में टेबल आगे और पीछे की सकती है और टूल वर्टिकल कॉलम के बीच में लगी हुई क्रॉस रेल पर टूल हेड पोस्ट के साथ फिक्स अवस्था में लगा होता है। टूल हेड पोस्ट
2 या अधिक भी लगाए जा सकते हैं, जिससे ऑपरेशन की क्रिया शीघ्रता से हो सकती है। टेबल पर जॉब सीधे ही टी बोल्ट की सहायता से स्टॉप पिन की सहायता से बांधे जाते हैं। टेबल आगे पीछे खिसक कर फिक्स टूल के साथ जॉब की कटिंग ऑपरेशन शुरू होता है। कटिंग ऑपरेशन के पश्चात जो चिप्स निकलते हैं, कटिंग चिप्स जो निकलते हैं, वो टेबल के नीचे लगी ट्रे में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। टूल्स फॉर शेपर मशीन। शेपर मशीन में काम में आने वाले टूल्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें शेपर मशीन में 4 तरह के टूल सामान्यतया काम में लिए जाते हैं। पहला है राउंड नोज रफ टूल, दूसरा है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टूल, तीसरा है स्ट्रेट नोज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टूल, चौथा है स्लॉट कटिंग टूल। तो हम बात करते हैं शेपर मशीन में फोर्ज्ड टूल और टूल फॉर ब्रेजिंग। ब्रेज्ड टूल, 2 तरह के टूल काम में लिए जाते हैं। सामान्यतया फोर्ज टूल ही हम काम में लेते हैं कि फोर्जिंग के माध्यम से हम उनकी कटिंग एज बना देते हैं और कटिंग टूल के रूप में काम में लेते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट राउंड नोज रफ टूल। राउंड नोज रफ टूल में स्थूलकारी टूल परिष्कृत कांटों के लिए परिष्कारी टूल प्रयुक्त किया जाता है। स्थूलकारी औजारों में पार्श्व अवनमन कोण प्रदान नहीं किया जाता और इनमें पार्श्व अवनमन कोण का मान 10 से 20 डिग्री तक रहता है। कठोर धातुओं के लिए पार्श्व अवनमन कोण का मान कम रखते हैं तथा मुलायम धातुओं के लिए इस कोण का मान अधिक रखते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेट नोज कटिंग टूल। टूल की आकृति के अनुसार औजार को सीधे क्रैंकेज तथा गूज नेक टूल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सीधे औजार के द्वारा हॉरिजॉन्टल टूल इसे उदग्र अवस्था में टूल धारक में पकड़कर करते हैं। क्रैंकित टूल औजार उदग्र कटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। सीधे तथा क्रैंकित टूल स्थूलकारी टूल होते हैं। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टूल कटिंग दिशा के अनुसार औजार को लेफ्ट हैंड तथा राइट हैंड टूल में भी वर्गीकृत किया गया है। स्लॉट टूल खांचा निर्माण करने के लिए अर्थात कीवे बनाने के लिए वी ब्लॉक वी गैप बनाने के लिए हम शेपर मशीन में स्लॉट टूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लेनर मशीन में लिए जाने वाले टूल की जानकारी। प्लेनर मशीन में हम 4 तरह के टूल प्रयुक्त करते हैं। स्ट्रेट राउंड नोज टूल, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नाइफ एज टूल, तीसरा है साइड फिनिशिंग टूल, चौथा है स्लॉटिंग टूल। इस तरीके से हम शेपर मशीन, प्लेनर मशीन में वर्क होल्डिंग डिवाइसेस व टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्लॉटिंग मशीन में क्योंकि स्लॉट काटने के लिए कीवे बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है, तो वो एक ही तरह का टूल काम में लिया जाता है। एक सिंपल रोड पर एक कटिंग एज बना दी जाती है जिसको हम स्लॉट काटने के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि
टेबल हमारी इंडेक्सिंग होती है, घूमने लगती है, वृत्ताकार घूमती है, तो उसमें हम व्हील के या गियर के बीच में बने हुए खांचों पर हम स्लॉट काट सकते हैं। थैंक यू।